नमस्कार, मी अनिल जाधव. अॅग्रोवनच्या मार्केट कट्टामध्ये आपलं स्वागत. आता अमेरिकेच्या कृषी विभागानंतर कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियानं सुद्धा भारताचं कापूस उत्पादन कमी झालं आता हे जवळपास स्पष्ट केलंय. सीआयनं सुद्धा आता 313 लाख गाठी उत्पादन होईल असा अंदाज व्यक्त केलाय. दुसरीकडं सीआयचे अध्यक्ष अतुल गनात्रा यांनी सांगितलं की देशातील सूतगिरणी आणि कापड उद्योग आता जवळपास पूर्ण क्षमतेने चालू झालाय. त्यांचा कापूस वापर सुद्धा वाढलाय. पण दुसरीकडे गेल्या 1 महिन्यापासून कापसाचे दर काहीसे दबावत आहेत. मार्च महिना सुरू झाल्यानंतर कापसाची आवक बाजारात वाढली. म्हणजे गेल्या अनेक वर्षातील मार्च महिन्यातील सरासरीपेक्षा यंदाचे मार्च महिन्यातील आवक ही जवळपास दुपटीने होत असल्याचं सांगितलं जातंय. त्यामुळं कापसाच्या दरावर सुद्धा दबाव येतोय. त्यामुळं शेतकरी काहीसे चिंतेत आलेले दिसत आहेत. कारण जवळपास शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत निम्मा कापूस मागे ठेवलाय. परंतु त्यांना अपेक्षित अशी दर पातळी मिळत नाहीये. तर दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सुद्धा कापसाच्या दरामध्ये आता मोठे चढ उतार पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे साहजिकच शेतकऱ्यांना एक चिंता लागून राहिली की नेमकं कापूस येणाऱ्या काळामध्ये वाढेल किंवा नाही, का दर दबावतच राहतील. तसंच आंतरराष्ट्रीय बाजारातील एकूण चित्र काय राहू शकतं, देशात सुद्धा कापूस बाजार कसा राहू शकतो, यावरच आपण आज चर्चा करणार आहोत. आज आपल्यासोबत चर्चेत सहभागी झालेत कापूस बाजार विश्लेषक गिरीश काबरा सर. सर, आपलं स्वागत आहे. सर, सध्या देशातील कापूस बाजारात काय चित्र आहे? म्हणजे आपण बघितलं की आधी युएसडी आणि आता सीआयने सुद्धा देशातील कापूस उत्पादनाचा अंदाज कमी केलाय. आपण जेव्हा मागच्या वेळी मध्ये आला होता तेव्हा आपण स्पष्टपणे सांगितलं होतं की यंदा उत्पादन घटणार आहे. तर आता एकूण देशातील कापूस उत्पादन किंवा मागणी पुरवठ्याची परिस्थिती काय दिसते आपल्याला? आई थिंक कॉटन का उत्पादन जो है वो 3 करोड़ के आसपास ही रहेगा। इससे ज्यादा प्रोडक्शन के फिगर्स मुझे डाउटफुल है कि आएंगे करके। सीआई ने ऑलरेडी 8.5 लाख बेल्स का जो प्रोडक्शन है वो कम किया और अर्लियर 8 तारीख को जो यूएसडी की रिपोर्ट आई उन्होंने भी 13 लाख बेल्स का प्रोडक्शन कम किया है। और अभी तक जो अराइवल आई है वो 1 करोड़ 75 लाख बेल्स की अराइवल आ चुकी है। अभी भी जो मार्केट मिरर के रिपोर्ट के हिसाब से 30 से 35 लाख 130 से 35 लाख बेल्स के अराइवल अभी भी आना पेंडिंग में है। और मार्च एंडिंग और बैड वेदर के वजह से अभी फिलहाल कपास के प्राइजेस में बाउंस बैक आया है, पर ये मतलब बाउंस बैक कंटिन्यू नहीं रह पाएगा। क्योंकि अप्रैल फर्स्ट वीक के बाद में अराइवल का प्रेशर वापस से आ सकता है। तो अभी शॉर्ट टर्म में अराइवल जो प्राइस कपास के प्राइजेस जो है वो 200 से 300 रुपए का मूवमेंट तेजी का बन सकता है इसमें। जी, लॉन्ग हाँ, टर्म बोला कॉटन बोला की बात करें, कॉटन का प्रोडक्शन प्राइजेस में तो मूवमेंट पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि अराइवल का शॉर्ट टर्म और उसके बाद अराइवल शॉर्ट और प्राइजेस में इम्पैक्ट रहेगा। और सेकंड जो अभी शॉर्ट टर्म में जो मूवमेंट हुआ है वो सर, आता म्हणजे सीआयचे अध्यक्ष अतुल गनात्रे यांनी सांगितलं की शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणात कापूस मागे ठेवला. जवळपास 50% कापूस शेतकऱ्यांकडे शिल्लक आहे. परंतु आपण जर पाहिलं तर मार्च महिन्यामध्ये काहीच पॅनिक सेलिंग होताना दिसतंय. म्हणजे शेतकरी आता दर कमी असले तरी दर वाढतील की नाही या भीतीने आता कापूस विकतायत. तर आपलं निरीक्षण काय आहे? म्हणजे शेतकऱ्यांकडे खरंच 50% कापूस शिल्लक आहे का? आणि असेल तर मग नेमकं शेतकऱ्यांची एक मानसिकता कशी आहे, की म्हणजे शेतकरी कधी कापूस बाहेर काढू शकतात? अराउंड फार्मर्स के पास में 35 से 40% का अभी भी स्टॉक पेंडिंग है। पर बड़े फार्मर जो है वो इस साल यदि प्राइजेस नहीं मिलते तो वो करंट क्रॉप ईयर में शायद कपास ला भी मार्केट में लाएंगे भी नहीं। वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि आफ्टर बारिश जिनर्स बहुत सारे जिनके जिनिंग में सेट्स नहीं है, वो जिनर्स अपनी जिनिंग इंडस्ट्री बंद कर देते हैं। तो मार्केट में डिमांड भी कम रहेगी, तो उसका भी प्राइस पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। तो कपास के प्राइसेस में मूवमेंट पॉजिटिव होने के चांसेस काफी कम है। अभी जो वेदर जो बैड वेदर रहने की वजह से ही कपास कॉटन सीड के प्राइसेस में जो मूवमेंट हुआ, इसी वजह से कपास में तेजी बनी है। एक्चुअली कॉटन बेल्स में जो डिमांड है वो अभी भी काफी कम है। एक्सपोर्ट की डिमांड ऑलमोस्ट नहीं के बराबर चल रही है। तो लॉन्ग टर्म में प्राइस व्यू जो कपास का लेंगे तो तेजी वाला बन नहीं रहा है। मैक्स टू मैक्स जो कॉटन जाएगा तो 8,000 8,200 के लेवल तक जा सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट की डिमांड कम है। इंटरनेशनल मार्केट में बैंकिंग सेक्टर के जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, उथल पुथल जो बैंकिंग सेक्टर में हुई है, उससे आइस कॉटन में जो करेक्शन है, चाइना कॉटन में करेक्शन है, उसका मार्केट पे काफी इम्पैक्ट आया है।
तो प्राइसेस हायर साइड में जाने के चांसेस काफी कम है। और क्रूड ऑयल भी जो करेक्शन कर रहा है, इसके वजह से यार्न का जो कॉम्पिटिटिव है पॉलिस्टर कॉटन, उसमें भी करेक्शन मोड चल रहा है, वो भी नीचे आ सकता है। तो इसके वजह से कॉटन यार्न में भी तेजी की धारणा कम है। शॉर्ट टर्म में फार्मर्स लोग सेल करें तो ज्यादा बेटर है। लॉन्ग टर्म में प्राइसेस में मूवमेंट तेजी का काफी चांसेस कम है, क्योंकि अप्रैल के बाद में तो मतलब वेदर अच्छा होने के बाद में अराइवल का प्रेशर बढ़ सकता है, उससे मार्केट में थोड़ा डिमांड, अराइवल का प्रेशर बढ़ने से डिमांड कम हो सकती है। ओके सर, आता सीआयने असा अंदाज, आता कापूस उत्पादनाचा अंदाज आता मार्च महिन्यातही कमी केलाय. असं सांगितलं जातं की सीआय किंवा मग युएसडीए येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा उत्पादनाचे अंदाज कमी करू शकतात. तर मग त्याचा काही परिणाम आपल्या स्थानिक बाजारातील दरांवर पडू शकतो? स्थानिक बाजारामध्ये दर सुधारू शकतात? एवरी मंथ प्रेस रिलीज आती है, एवरी मंथ वो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन की फिगर है, उन्होंने ऑलरेडी पिछले 4 महीने से कंटिन्यू कम करते ही जा रही है। मे बी नेक्स्ट 2 से 3 मंथ में और भी वो प्रोडक्शन की फिगर कम कर सकती है। एक्चुअली 3 करोड़ के आसपास में ही क्रॉप फिगर है। अभी भी सीआई ने जो क्रॉप फिगर दी है 3 करोड़ 13 लाख के आसपास में ही दिया है। तो इसमें फिगर तो मेरा व्यू जो है वो तो सीआई नेक्स्ट इसमें भी प्रोडक्शन फिगर कम कर सकती है। कपास की बात करें तो कपास की जो जिनिंग इंडस्ट्री है वो सिर्फ जून मंथ तक चल सकती है। बारिश में जिनिंग इंडस्ट्री काफी कम होती है, कंटिन्यू चलती है। तो इसका इम्पैक्ट मार्केट पे आएगा कि मतलब जिनिंग की डिमांड कम रहेगी तो कपास फार्मर्स मार्केट में बायर नहीं रहेगा कपास का, तो वो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। ओके सर, आता एक चर्चा बाजारामध्ये अशी आहे की गेल्या वर्षी म्हणजे जुलै पासून पुढे म्हणजे ऑगस्ट, जुलै आणि ऑगस्टच्या दरम्यानमध्ये शेतकऱ्यांना 12, 13, 14 हजाराचा रेट मिळाला होता. त्यामुळे साहजिकच यंदा शेतकऱ्यांची जशी अपेक्षा होती. परंतु आता असं झालं की म्हणजे अतुल गणात्रांनी सुद्धा असं सांगतात की शेतकरी यंदा नाराज आहेत, कापूस उत्पादक. बऱ्याच शेतकऱ्यांनी आता फक्त फर्स्ट आणि सेकंड पिकिंग केलं, म्हणजे 1 किंवा 2 वेचण्या घेतल्या. नंतर अनेक शेतकऱ्यांनी कापूस काढून टाकला. त्याचाही परिणाम उत्पादकतेवर होताना दिसतोय. मग अशामध्ये जर समजा पुढच्या आपण जसं आपण सांगता की लॉंग टर्म मध्ये असं जास्त रेट वाढतील याचे अंदाज नाहीये, तर याचा परिणाम मग पुढच्या हंगामाच्या कापूस लागवडीवर होऊ शकतो असं एक सांगितलं जातं. तर मग आपण जर चढत्या स्थितीमध्ये जर असा विचार केला तर नेमकं कापूस बाजारामध्ये आपल्याला गेल्या वर्षीसारखी काही तेजी दिसू शकते का, जर समजा जून मध्ये लागवडीचे फिगर कमी आले तर? यावर्षी एक्सपोर्टची डिमांड आपल्या इथे कमी असल्यामुळे, कारण आपले लोकल डोमेस्टिक प्राइसेस खूप हायर साईडला आहेत, त्याच्यामुळे एक्सपोर्टची डिमांड कमी असल्यामुळे सध्या डिमांड नाही आहे. परंतु नेक्स्ट इयरचे जे डिमांड निघण्याचे हे करंट जो इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये म्हणजे US, ब्राझील, चायना यांचे सोयीचे जे डाटा देतात त्याच्यावर डिपेंड आहे. आतापासून बोलणं मुश्किल, म्हणजे डाऊटफुल आहे की म्हणजे मार्केट कसं राहणार म्हणून. अगदी बरोबर. सर, मला तर वाटतं आपण आता या परिस्थितीमध्ये ज्या मुद्द्यांवर चर्चा करायला हवी होती ते मुद्दे आपण चर्चेत घेतलेले आहेत. थँक्यू. गिरीश सरांनी आज आपल्याला इथे वेळ दिला. सरांनी आता आपल्याला कापूस बाजारामध्ये नेमकी परिस्थिती काय आहे, सध्या बँकिंग क्षेत्रामध्ये अमेरिका आणि इतर देशांमध्ये जो काही संकटाची परिस्थिती आली आहे किंवा मग काहीसं संकट घडत होताना दिसतंय, काही बँका आता सध्या लॉसमध्ये आहेत असं पुढे चित्र पुढे येते. त्याचा एकूणच करन्सी असेल, शेतीमाल बाजार असेल किंवा मग इतर कमोडिटी मार्केटवर सुद्धा परिणाम जाणवतोय. त्याचा परिणाम कापूस बाजारावर सुद्धा दिसतोय असं सरांनी सांगितलं. सध्याचा विचार करता कापूस बाजारामध्ये असं एक चित्र सध्या तरी सरांच्या म्हणण्यानुसार स्पष्ट होत नाही. सध्या लॉंग टर्म मध्ये तरी सध्या अशी मोठी तेजी दिसत नाही असं सरांचं म्हणणं आहे. परंतु दुसरीकडे मार्केटमध्ये काही होऊ शकतं, म्हणजे तेजीचा माहोल सुद्धा दिसू शकतो असंही सरांनी आपल्याला सांगितलं. सरांनी आज आपल्याला इथे वेळ दिला त्याबद्दल मी सरांचे आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद सर.